हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 1। राइट। आज के इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, गोल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क एंड कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। यहाँ तक के सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। डायरेक्टली मैं आपको एप्लीकेशंस नहीं बताने वाला, पहले तो मैं बताऊंगा बिकॉज पहला लेक्चर आपका होने वाला है यूनिट फर्स्ट का, तो पहले समझेंगे नेटवर्क क्या है। राइट। फिर कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, फिर डिटेल से आगे यहाँ पे हम बढ़ते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले जाके आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। राइट। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, और कोई भी अगर डाउट होता है एंड ऑफ द लेक्चर आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा टॉपिक। तो चलो समझते हैं पहले आपका क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, देन उसके बाद हम फिर गोल समझेंगे, उसके एप्लीकेशंस, फिर फर्दर कैटेगरीज वगैरह देख रहे होंगे। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? तो देखो, दो चीज़ से मिलकर बना है। हमेशा की तरह मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, एक भी परसेंट यहाँ पे ये मान के मत चलना कोई भी चीज़ यहाँ पे एज इट इज़ आप यहाँ पे रटने बैठो। राइट। सारी चीज़ें आपको समझना है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में ही बताया था, इसके 0 लेक्चर में बताया था। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, और बहुत अच्छे से समझ में 100% आएगा। चलो ठीक है। तो दो चीज़ों से मिलकर बना है, राइट, कंप्यूटर नेटवर्क। पहले तो आपको कंप्यूटर का मतलब पता होना चाहिए, नेटवर्क का मतलब, ठीक है। तो ये सब बेसिक है, आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? राइट। देखो, कंप्यूटर नेटवर्क सिंपल, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस लिखा हुआ है। राइट। तो यही है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक आपका कंप्यूटर है, राइट। मान लेते हैं यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर है, और यहाँ पे एक कंप्यूटर है। मल्टीपल कंप्यूटर्स हो सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब सपोज कर लेते हैं, जैसे इस कंप्यूटर से, राइट, ये मान लेते हैं C1 है, और ये आपका C2 है। हम मान लेते हैं कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 पे कोई भी मैसेज, कोई भी डेटा क्या करना है, सेंड करना है। राइट। तो कैसे पॉसिबल है? अब ये आप सोचो कि अगर हमें कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में कोई डेटा सेंड करना है, एग्जांपल लो अपने फ़ोन का, अपने फ़ोन से किसी दूसरे के फ़ोन पे मैसेज सेंड करना है, वो सब होगा कैसे? राइट। तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ, या तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में कुछ डेटा सेंड करना है, या आप यहाँ पे कोई वायर यूज़ कर लो। राइट। वायर से कुछ चीज़ आप ट्रांसफ़र कर लो, कुछ डेटा सेंड कर लो, या वायरलेस भी कर सकते हो। तो ये चीज़ क्या है? वायर्ड एंड वायरलेस क्या है? ये आपका एक नेटवर्क है। राइट। तो यही है आपका सिंपल, कि जहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, राइट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, राइट, जब आपस में वो इंटरकनेक्टेड होते हैं तो एक नेटवर्क बनता है। वही होता है सिंपल एक नेटवर्क। राइट। वो नेटवर्क होता है। बट जहाँ पे जो डिवाइसेस है वो कंप्यूटर है, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। ऐसे समझिए। राइट। यहाँ पे लिखा भी वही सिंपल है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। मतलब यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे जो कनेक्टेड होंगे आपस में। स्मार्टफोन, प्रिंटर, सर्वर दैट कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज विथ ईच अदर। राइट। जैसे एग्जांपल अभी दिया, एक कंप्यूटर को मान लेते हैं दूसरे कंप्यूटर में कुछ सेंड करना है, डेटा भेजना है, तो वो सब नेटवर्क के थ्रू ही हो पाता है। आई नो कि आपको बहुत सारी चीज़ पहले से भी पता होगी, तो समझ रहे हो, आई नो, ठीक है। तो दीज कनेक्शंस कैन बी स्टैब्लिश थ्रू फिजिकल केबल और वायरलेस सिग्नल। वही बताया, या तो वो आप वायर्ड यूज़ करोगे या वायरलेस यूज़ करोगे। तो ये हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज सेंड करते हो, दिस इज ऑल्सो एन वायरलेस चीज़ है कि आप मैसेज सेंड कर पा रहे हो, तो वो एक नेटवर्क है। द प्राइमरी पर्पस जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो डेटा को एक्सचेंज करना और रिसोर्स शेयर करना मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में। राइट। ध्यान देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर दो कंप्यूटर आपस में बोल रहे हो कि एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, तो 100% उन दोनों डिवाइस के बीच में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा होगा। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है कुछ ना कुछ डेटा वहां पे भेजा जा रहा होगा, भेजा या रिसीव किया जा रहा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भैया कनेक्टेड नहीं है, फिर उसे आप नेटवर्क नहीं बोलो, क्योंकि यही है इसका मेन जो डेफिनेशन आप बोलोगे। डिवाइस तो कनेक्टेड है, बट ऐसा ना हो कि डिवाइस कनेक्टेड है, कुछ वहां पे कुछ भेजना चाह रहे हो, कुछ सेंड करना चाह रहे हो, वो जा ही नहीं रहा है, तो कहाँ से आपका प्रॉपर जो कनेक्शन हुआ कैसे आपका हो पाएगा? तो कंप्यूटर नेटवर्क सिंपल यही है, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होता है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल लो, क्लाइंट, सर्वर आपस में कनेक्टेड होता है। यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, कम्युनिकेट करते हैं, कुछ ना कुछ सेंड कर रहे हो। राइट। ये चीज आपका है, यहाँ पे ध्यान याद रखना है। लिखा है आगे, कंप्यूटर नेटवर्क का सिंपल मतलब है वेयर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर।
राइट। यही होता है कंप्यूटर नेटवर्क, जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्ट हों आपस में, आपका वो कंप्यूटर नेटवर्क हो जाएगा। अब भैया मोबाइल नेटवर्क क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे मोबाइल डिवाइसेस कनेक्टेड हों, वो आपका मोबाइल नेटवर्क हो जाए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, तो वही है, सिंपल समझ रहे हो। सो टू कंप्यूटर्स आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। अगेन वही चीज़ आ गया, बता रहा हूँ कि उसे हम तभी बोलेंगे कि वो आपस में कनेक्टेड हैं जब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही हो, रिसीव की जा रही हो, तब आपका हो पाएगा। होता नहीं, आपने पढ़ा है कि कम्युनिकेशन की डिफिनीशन आप क्या क्या बोलते हो, कम्युनिकेशन यू नो कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। अगर एक पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, इट मीन्स को अपने थॉट्स को बोल रहा होगा, अपने मतलब यू नो अपने थॉट्स को बता रहा होगा। तो यही होता है सिंपल, इस लैंग्वेज में भी समझो कि यहाँ पे भी नेटवर्क का सिंपल मतलब यही होगा कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होना कंपलसरी है, तभी हम उसे बोलेंगे, राइट। चलिए ठीक है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में समझ लिया क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, और बेसिक सी बात है, आपको पहले से आइडिया होगा इसके बारे में। चलो ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझने के लिए, इसके एप्लीकेशन वगैरह इन सबको समझने से पहले बार बार जो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी आगे यूज़ होगी ना, जब लेयर्स वगैरह पढ़ोगे तो ये सब यूज़ होगा। नेटवर्क, नोड क्या होता है, प्रोटोकॉल, टोपोलॉजी, राइट, इन सब के बारे में आपको पहले ही थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्या होता है, बाकी इन डिटेल आगे भी देख रहे होंगे। सो बेसिक टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्क। पहला तो आपका यही है, नेटवर्क बार बार आ रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क बोल रहा हूँ, तो नेटवर्क क्या है समझ में आ ही गया होगा, जहाँ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर हो, डिवाइसेस वहाँ पे यू नो इंटरकनेक्टेड हो, और कम्युनिकेशन हो रहा है उनके बीच, डेटा एक्सचेंज हो रहा है, वही तो है नेटवर्क आपका, पहले ही मैंने आपको बताया। तो वो सिंपल आपका एक नेटवर्क हो जाएगा। और नेट आपका दो टाइप्स का हो सकता है, राइट, मतलब दो ही मेथड वहाँ पे हो सकते हैं, या तो वायरलेस हो रहा हो या तो वायर्ड हो रहा हो, तो वो सब देख रहे होंगे। तो इसमें आपका दूसरा आता है नोड्स क्या होते हैं, ये भी एक टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। नोड्स का मतलब यही है, जो हम बोल नहीं रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होने चाहिए। जैसे मान लेते हैं, एक सेकेंड अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर मान लेते हैं, राइट, एक कंप्यूटर आपका यहाँ है, एंड यहाँ पे एक आपका कंप्यूटर है, और हम बोल रहे हैं कि ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है, राइट। टू कंप्यूटर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इफ दे आर एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, पहले मैंने बताया, राइट। यानी ये आपस में कनेक्टेड है, यानी ये जो आपका कंप्यूटर 1 है, कंप्यूटर 2 जो है, ये आपस में डेटा को सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका कनेक्टेड है। और इसे जो हम कंप्यूटर बोल रहे हैं ना, इसी को थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में से हम नोड बोल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है, इसे हम नोड बोल रहे हैं, बस यही आपका नोड है। तो वही जो डिवाइस है जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उसी को हम नोड बोल रहे हैं। चलिए, नोड हो गया। प्रोटोकॉल क्या होता है, ये भी आपका प्रोटोकॉल आपको पहले ही पता है। प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है किसी भी चीज़ का, जैसे कॉलेज का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो किसी भी चीज़ का यू नो कि सेट ऑफ रूल्स जो होता है उसी को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, राइट। जैसे कॉलेज का ही मैंने आपको एग्जांपल अभी जस्ट बताया, कॉलेज का भी अपना एक अलग प्रोटोकॉल है कि भैया आप ड्रेस में कॉलेज आ सकते हो, राइट, टाइमिंग क्या है, तो वो एक लाइक अ सेट ऑफ रूल्स होता है, उसी को हम प्रोटोकॉल बोल रहे हैं। और सिंपल सी बात मैंने बताया, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, अगर भैया वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो बहुत सारे रूल्स भी वहाँ पे होंगे। ऐसा नहीं कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ पे सेंड किया जा सके, हर एक वहाँ पे कुल मिला के कहने का मतलब एक रूल फॉलो हो रहा होगा, और वो रूल क्या है उसी को हम प्रोटोकॉल कह रहे हैं। कुछ प्रोटोकॉल बनाया गया होगा कि किस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए अगर आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को फॉलो मतलब कि क्या करना चाहते हो, डेटा सेंड करना चाहते हो, तो वो सब ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या है। पहले इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे दिए, ये सब आगे हम देख रहे होंगे। और इसके बाद आपका फोर्थ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होगा, टोपोलॉजी करके, ये क्या होता है आगे भी इन डिटेल ये टॉपिक दिया है, बाकी देख लेते हैं। टोपोलॉजी का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया गया है। लाइक यहाँ पे देखिए, इट डिफाइंस हाउ डिफरेंट डिवाइस लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर्स एंड सर्वर आर कनेक्टेड एंड हाउ डेटा फ्लोज बिटवीन देम। हाँ, यही है टोपोलॉजी का सिंपल मतलब है कि किसी भी चीज़ को एक सही अरेंजमेंट में यू नो किसी चीज़ का सही से अरेंजमेंट करना, उसी को हम टोपोलॉजी कह रहे हैं। और यहाँ नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि जैसे कोई भी डेटा जब आप सेंड करोगे तो थ्रू द नेटवर्क वो बहुत सारे वहाँ पे लेयर्स फॉलो होते हैं, मैंने बात किया था तो बताया भी था आपको। तो यहाँ पे क्या होगा टोपोलॉजी में कि बहुत सारे आपके एलिमेंट्स होंगे, नोड्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, तो उन सबका सही से अरेंजमेंट होना ये ज़रूरी होता है, राइट। तो वही है कि सारा जो डिफरेंट डिवाइसेस है, जैसे आपका कंप्यूटर है, प्रिंटर, सर्वर, तो ये सारे आपके जो डिवाइसेस हैं ये
सही से अरेंज हो और इनके बीच में डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा हो वो करेक्टली हो रहा हो, एक सीक्वेंस, एक अरेंजमेंट फॉलो हो रहा हो, ऐसा कहने का मतलब है। एग्जाम्पल फिर से ले सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट, जैसे कॉलेज में आप कॉलेज में तो नहीं, स्कूल्स में एग्जाम्पल ले सकते हो। जब भी प्रेयर होता है तो होता नहीं, पहले छोटे बच्चों को आगे, फिर उससे उससे बड़े जो भी होते हैं उनके पीछे, फिर एंड सो ऑन इस अरेंजमेंट को फॉलो किया जाता है। तो इससे क्या होता है, एक जो फ्लो होता है कम्युनिकेशन करने का, प्रेयर करने का, वो सही से होता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि पहले बड़ा स्टूडेंट्स है वो आगे खड़ा हो जाएगा। तो एक टोपोलॉजी, एक अरेंजमेंट किसी भी चीज़ का वो होता है एक टोपोलॉजी। और नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क का एक अरेंजमेंट। नेटवर्क के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नोड होता है, तो वो सब देखा था अभी हमने बताया आपको, ठीक है। तो वो सब आगे भी देख रहे होंगे, तो वही आपका एक नेटवर्क टोपोलॉजी समझ पा रहे हो। ओके, सो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, आई हो मतलब यहाँ पे कहने वाला आईएसपी का मतलब सिंपल यहाँ पे है सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल, आप जो डेटा यूज़ कर रहे हो, राइट, कहाँ से डेटा आ रहा है, राइट। रात को 12 बजे डेटा अपडेट हो जाता है, अभी तो 5G चल रहा है, लिमिटेड डेटा यूज़ कर रहे हो, डेटा प्रोवाइड कौन कर रहा है, आपका ऑपरेटर, राइट। तो ऑपरेटर या आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो डेटा को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आप यूज़ कर रहे हो, आप पैसे उन्हें दे रहे हो और वो आपको डेटा यूज़ करने दे रहे हैं, राइट। तो ये एग्जांपल आप रिलेट कर सकते हो, यही आपका आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाउ इसमें हम देख लेते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। भैया ये भी आपका एक टर्मिनोलॉजी बहुत यूज़ होगा। आईपी एड्रेस सिंपल इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मान के चलिए अगर आप मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहे हो, अगर आपका डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो आपका जो डिवाइस होता है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होता है, मतलब इंटरनेट के प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होगा। और एक आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि हर एक डिवाइस का अलग होता है। आप सुनते नहीं, वो बोलते हैं कि डिवाइस आपका चोरी हो गया तो उसके आईपी एड्रेस से पता लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बोली जाती है। तो आईपी एड्रेस मतलब कि आपके डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, राइट। कंफ्यूज मत होना, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आईपी एड्रेस आपके इंटरनेट के बारे में दिखाता है कि आपका डिवाइस किस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, राइट। और बहुत सारी चीज़ दिखाता है। आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस बहुत यूज़फुल होता है, राइट। और कम्युनिकेशन करना है बिटवीन टू डिवाइसेस थ्रू द नेटवर्क, देन आईपी एड्रेस यूज़ हो जाएगा। मैक एड्रेस डिवाइस के इन्फॉर्मेशन के बारे में दिखाता है, राइट, कि डिवाइस के बारे में स्पेसिफिकेशंस क्या है वो मैक एड्रेस से पता चलता है। तो इसी में आता है भैया हमारा डीएनएस आता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है लिखा है, ये भी आपका एक प्रोटोकॉल होता है जो यूज़ होता है। ह्यूमन रीडेबल नेम जैसे www.google.com है, ठीक है भैया, इसे हम ब्राउज़र पे डालते हैं, राइट। इसका चाहे हम आईपी एड्रेस जैसे 142.194.24.1 करके ऐसे होता है, तो उस अगर हम आईपी एड्रेस को भी डालते हैं तब भी हम एक्सेस कर पाते हैं, राइट, किसी भी वेबसाइट को। तो कहने का मतलब है कि ये जो डोमेन नेम सिस्टम होता है एक प्रोटोकॉल ही होता है जो ह्यूमन रीडेबल जो डोमेन नेम होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, राइट, ट्रांसलेट करता है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। सो इसी में हमारे पास नेक्स्ट आता है फायरवॉल। क्या होता है भैया फायरवॉल, सिंपल पता है आपको, जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, एंटीवायरस करके, राइट। तो कंप्यूटर्स में भी इंस्टॉल होते हैं। तो इट इज़ लाइक अ लॉक यू कैन से, जो प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, कि अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए आपके कंप्यूटर्स में, आपके नेटवर्क में कम्युनिकेशन अनऑथराइज ना हो पाए। तो वो सब फायरवॉल का काम होता है, प्रोटेक्ट करता है कुल मिला के नेटवर्क को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और सिक्योरिटी थ्रेट से, ठीक है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, उतना बड़ा भी यहाँ पे नहीं है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, बस आपको याद रखना है जस्ट बस। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो नेट कैसे डिफरेंट यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, राइट, इनके बीच कम्युनिकेशन हो रहा है और थ्रू द नेटवर्क ही हो रहा है। अब ये कम्युनिकेशन यही हमें पढ़ना है, वायरलेस वायर्ड कैसे हो रहा है। तो बहुत सारे इसमें लेयर्स यूज़ हो रहे होंगे, तो वो सब हमें यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है। ये डायग्राम आपको बनाना है अगर पूछा जाता है तो। अब इसके बाद हम गोल्स देख लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्या क्या गोल्स होते हैं। मुझे नहीं लगता ये अब आपको बताना पड़ेगा, पहले से मैं बताता, अभी जस्ट डेफिनेशन में आपको बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, पर्पज़ उसका क्या है। भैया वही है, रिसोर्स शेयर करना, कुछ डेटा सेंड करना, राइट। तो गोल्स यही होता है, गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का, कि रिसोर्स शेयरिंग के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं, राइट। दो डिवाइस को हम क्यों कनेक्ट करते हैं, कुछ रिसोर्स हमें शेयर करना होगा, राइट। तो
जैसे अभी ये व्हाट्सएप आप ओपन करते हो तो सिंपल सी बात है, आप एक नेटवर्क में आ चुके हो, यानी कि आप कुछ जा रहे हो सेंड करने या कुछ रिसीव करने जा रहे हो व्हाट्सएप पे, तो वो एक आपका हो जाएगा रिसोर्स शेयरिंग का गोल। सेकंड भैया रिलायबिलिटी, गोल्स ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क का रिलायबल होना। अब नेटवर्क हो ऐसा ना होगी कि अगर मान लेते हैं आपका जो नेटवर्क है वो फेल हो जाता है तो डेटा लॉस हो जाए, तो बैकअप सिस्टम हो, अल्टरनेटिव कुछ वे होना चाहिए इंश्योर करने का कि आपका जो डेटा है सिक्योर होना चाहिए, रिलायबल हो, भरोसेमंद होना चाहिए, ऐसा समझ सकते हो। स्केलेबिलिटी, राइट, तो ये भी एक आपका गोल हो जाएगा। अलाउ द नेटवर्क टू ग्रो बाई एडिंग न्यू डिवाइसेस। एक एग्जांपल ले लो हॉटस्पॉट एंड वाईफाई का, राइट। हॉटस्पॉट आप ऑन कर देते हो मोबाइल फ़ोन में, और नेटवर्क सिंपल वायरलेस नेटवर्क का ही एग्जांपल है, तो वहाँ पे ऐसा ना हो। मतलब स्केलेबल का मतलब है कि वहाँ मल्टीपल डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो विदाउट एनी इशू, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो। तो वो एक एग्जांपल हो जाएगा स्केलेबिलिटी का कि नए नए डिवाइसेस ऐड हो सकते हैं बिना सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग सेटअप, बार बार हमें एग्जिस्टिंग सेटअप को चेंज नहीं करना पड़ेगा। कॉस्ट इफिशिएंसी, ये भी हमारा गोल होता है कि नेटवर्क अब अगर वायरलेस है तो उसमें भी कॉस्ट होता है, अगर वायर्ड है तो उसमें भी, ठीक है। तो किस में कॉस्ट इफिशिएंट होगा, वो सब यहाँ पे गोल होता है, देखना होता है किसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, राइट। तो ये सब कॉस्ट इफिशिएंसी होनी चाहिए। शेयर रिसोर्स टू रिड्यूस द नीड ऑफ फॉर इंडिविजुअल इक्विपमेंट, लोअरिंग ओवरऑल कॉस्ट, राइट। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाएगा कॉस्ट को लेकर के, मनी, राइट। सो कम्युनिकेशन इज द सेकंड गोल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। तो सिंपल सी बात है, क्यों कंप्यूटर नेटवर्क आप करना चाहते हो, आपको कम्युनिकेशन करना है, रिसोर्स शेयर करना है, वो सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अंदर का बिल्कुल भी याद मत करना, राइट, वो आपको खुद से लिखना होता है। तो चलिए गोल्स हमने समझ लिया, और एप्लीकेशंस भी समझ लेते हैं कि आज कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यूज़ कर रहे हो तो बता तो पाओगे ही, राइट। तो जैसे बिजनेस एप्लीकेशन में आपका ये कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ हो रहा है, ओवरऑल नेटवर्क के बारे में ही बता दो सारी चीज़ें, क्या क्या एप्लीकेशन है। बिजनेस एप्लीकेशन मतलब कि ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग लाइक व्हाट्सएप, तो ये सब नेटवर्क के थ्रू ही तो हो पा रहा है। शेयर्ड डेटाबेस, रिमोट वर्क कुछ करना है तो वहाँ पे यूज़ होता है। होम अप्लायंसेस में आपका ये यूज़ होता है। इंटरनेट एक्सेस हो गया, फाइल शेयरिंग हो गया, ड्राइव पे फाइल शेयर करते हो, तो वो सब एक आपका कंप्यूटर नेटवर्क की ही एप्लीकेशन यूज़ केस हो जाने वाला है, यूजेस हो जाने वाला है। स्मार्टफोन डिवाइसेस हो, स्मार्ट होम डिवाइसेस हो जाएगा। एजुकेशनल एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियोस अभी देख पा रहे हो थ्रू द नेटवर्क ही देख पा रहे हो आप, कनेक्टेड हो, राइट। यूट्यूब के सर्वर के साथ आप कनेक्टेड हो, आपका डिवाइस कहीं ना कहीं यूट्यूब सर्वर से कनेक्टेड है, तभी वीडियो को देख पा रहे हो, तो वो सब एग्जांपल यहाँ पे हो जाता है। तो ये तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाएगा जो फॉलो कर रहे हो, जो देख रहे हो, अभी यूज़ कर रहे हो जस्ट। तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, राइट, रिसर्च कोलैबोरेशन में आपका ये यूज़ एप्लीकेशन इसका हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क का। एंड ये बहुत इजी है, हेल्थ केयर में, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन में, ये आप लिख लेना, राइट, नोट्स रहेगा आपके पास। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। ऑल्सो 7 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। सो समझ लेते हैं। बेसिकली नेटवर्क जो है आपका क्लासीफाई हो सकता है बेस्ड ऑन दियर साइज, कवरेज एरिया, पर्पस। हियर इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन, हर एक टाइप का यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। देखो, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क क्लासीफाइड बेस्ड ऑन दियर साइज, कवरेज एरिया। अब हमें कितने साइज का नेटवर्क हमें मतलब यूज़ करना है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के बेसिस पे भी उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब जैसा है नहीं कि इंटरव्यूअर क्या करना चाहता है कि उनको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एग्जांपल लेते हैं, स्पेसिफिक किसी डोमेन के लिए किसी को हायर करना है, तो उससे मतलब, और अप्लायर कितने हैं कि मतलब जो जितने स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई किए हैं वो हैं आपके 1 लाख स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं। तो उनको रिक्वायरमेंट मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स की है, राइट, किसी भी डोमेन स्पेसिफिक जॉब के लिए। तो क्या करेंगे, उसे क्लासीफाई कर देंगे भैया बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो समझ पा रहे हो कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेटवर्क के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपका पैन होता है, नॉट अ पैन कार्ड, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, राइट। सेकंड होता है लैन, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। थर्ड इज कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। फोर्थ इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन जिसे बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन विच इज़ मोस्टली यूज्ड नाउ डेज, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, राइट। तीनों को इन डिटेल समझ लेते हैं, हमारा कैटेगरीज का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। खाली इतना ही नहीं है जितना मैंने मेंशन कर दिया, राइट। इससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट इनफ है इतना, अगर 7 मार्क्स में पूछा जाता है, बाकी यही बार बार रिपीटेड टाइम आता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन क्या होता है,
नाम से नहीं क्लियर हो रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब ऐसा कुछ नेटवर्क है जो पर्सनली तक कुछ सीमित है, राइट, ऐसे इसको समझा करो, राइट, काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाती है पहले से। तो ऐसा नेटवर्क है जो पर्सनली यूज़ हो रहा हो, बस क्लियर हो गया ही है कि एक स्मॉल नेटवर्क होगा पर्सनली जो यूज़ हो रहा होगा, लाइक मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस। मतलब भैया यहाँ पे आपका क्या रखा है, जैसे देखो डायग्राम में यहाँ पे आपका लैपटॉप कंप्यूटर है, और उसी कंप्यूटर के साथ आप अपना प्रिंटर भी कनेक्ट किए हो, मोबाइल भी कनेक्ट किए हो, राइट, पीडीए भी है, कीबोर्ड तो यूज़ कर ही रहे हो, माउस भी चल रहा है लगातार, राइट, और हेडफोन भी यूज़ किए हो। तो ये सब क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही तो एग्जांपल है कि एक डिवाइस है, कोई पर्सनल डिवाइस है, उसी से सब चीज़ें कनेक्ट किए हो। और इसकी रेंज क्या है, अब ऐसा नहीं है कंप्यूटर यहाँ पे आपका है और 1 किलोमीटर आप दूर जाके प्रिंटर कनेक्ट किए हो, तो ये नहीं होता है। तो पर्सनल मतलब कि यहाँ पे रेंज जो होगा बहुत कम होने वाली है, 1 to 100 मीटर्स की रेंज है। एग्जांपल ब्लूटूथ कनेक्शन का हो गया, वायरलेस माउस, कीबोर्ड्स, हॉटस्पॉट क्रिएटेड बाय मोबाइल फ़ोन, तो ये सारे एग्जांपल लिख सकते हो। और बेस्ट फॉर पर्सनल यूज़ इन स्मॉल एरिया, ये बेस्ट होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क स्मॉल यूजर्स के लिए, स्मॉल एरिया के लिए। एंड स्पीड इसका बहुत हाई होता है बिकॉज ये काफ़ी क्लोज ही होते हैं, दैट्स वाई इसका जो रेंज इसका काफ़ी कम होता है, इस वजह से काफ़ी स्पीड इसकी फास्ट होती है। एंड कॉस्ट लोअर कॉस्ट होता है। देखो अब बहुत सारे इसमें नेटवर्क आपके हैं, राइट, इसमें आपको याद करने वाली जो बात रहेगी मैं आपको बताता हूँ, इसकी डेफिनेशन तो ठीक है आपको पता चल जाएगा। इसका इतना चीज़ याद रखना, रेंज क्या है, राइट, स्पीड क्या है, कॉस्ट क्या है, यही चीज़ एग्जामिनर वहाँ पे ढूंढेगा कि क्या ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखा है कि नहीं तो बहुत सारी कहानी आप लिख दोगे, उसका कोई मतलब नहीं होने वाला। रेंज, स्पीड एंड द कॉस्ट, ये सारी चीज़ें। एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रहा हो पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर, वो भी राइट कर सकते हो। चलो पर्सनल एरिया नेटवर्क हमने देख लिया, नाउ मूव ऑन। नाउ यहाँ पे समझते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लैन क्या होता है। देखो a network that connects computer devices within a limited area like a home, office or school or colleges, right। तो ये आप ले सकते हो एग्जांपल आपके कॉलेज में, राइट, आप लैब में आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स देखे होंगे, तो वो सब कैसे कनेक्ट होते हैं, वो सब सिंपल एक लोकल एरिया नेटवर्क आप उसे बोल सकते हो। विद इन अ लिमिटेड एरिया का मतलब है, बस लोकल एरिया नेटवर्क मतलब है विद इन अ लिमिटेड एरिया, इसी से क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। विद इन अ लिमिटेड एरिया मतलब एक एरिया जो है लिमिटेड है, कॉलेज हमारा मतलब लैब, कॉलेज के अंदर लैब है, राइट, लैब हमारा एक लिमिटेड है, उसी के अंदर जो सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है ना वो लोकल एरिया नेटवर्क के फॉर्म में ही कनेक्ट होंगे। और उसका अगर रेंज की बात करें और फ्यू किलोमीटर्स तक हो सकता है, राइट, तो ये एग्जांपल हो सकता है। कंप्यूटर्स इन अ स्कूल लैब कनेक्टेड थ्रू लैन ऑफिस नेटवर्क, तो ये सब आपके एग्जांपल हो सकते हैं। बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स और कॉलेजेस, ये मैंने बताया आपको, स्मॉल बिजनेस के लिए। स्पीड इसकी बहुत हाई होती है बिकॉज उतना ज़्यादा इसका रेंज भी नहीं है। ध्यान देना, रेंज बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट, और रेंज कम है स्पीड हाई होगी। कॉस्ट लोअर होता है इसमें भी, तो बस ये की पॉइंट्स याद रखने हैं, डायग्राम भी बना सकते हो। इसके बाद थर्ड हमारे पास है कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन, राइट। सो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स, तो ऐसे याद कर सकते हो, ऐसा नेटवर्क जो मल्टीपल लैंड को कनेक्ट कर रहा हो विद इन अ कैंपस सच एज यूनिवर्सिटी और कंपनी का कैंपस जो होता है वहाँ पे ये सारे नेटवर्क आपके यूज होते हैं। मतलब आपका जैसे कोई यहाँ पे कैंपस का नेटवर्क है, अब एक कैंपस में बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक वहाँ पे लाइब्रेरी भी है, हॉस्टल भी है, एग्जामिनेशन सेक्शन भी है, एडमिशन सेक्शन भी है, राइट, और एकेडमिक बिल्डिंग भी है, तो वो उस कैंपस के नेटवर्क के साथ सारे कनेक्टेड हैं, तो उसी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। कंफ्यूज मत होना, अगेन आई रिपीट, अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स, मतलब एक ऐसा नेटवर्क है जो मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। लाइब्रेरी अपने आप में एक लिमिटेड एरिया है, राइट, उसके अंदर भी बहुत सारे आपके नेटवर्क हो सकते हैं जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा। और एक आपका हॉस्टल भी, हॉस्टल के अंदर भी बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, वो आपस में लोकल एरिया नेटवर्क के फॉर्म में कनेक्टेड होगा। बट ये जो आपका हॉस्टल जो पूरा है ये कैंपस के साथ कनेक्टेड है, राइट, तो ये कैन नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, कैंपस एरिया नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। रेंज देख लो, ये लार्जर होता है लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से, बट मैन से थोड़ा सा छोटा होता है। इसकी रेंज 1 to 5 किलोमीटर तक हो जाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेस्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, लार्ज ऑफिसेस, कंपनी कैंपसेस। स्पीड इसका एवरेज हो जाता है, लिटिल हाई होता है, तो ये किस अकॉर्डिंग कैसे यूज़ हो रहा है उस पर ये डिपेंड कर रहा है। तो ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन जैसे बोल रहे हैं। अब ये क्या है, देखो डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा, राइट, अ नेटवर्क दैट कवर्स अ सिटी, जैसे लिखा नहीं है मेट्रोपॉलिटन, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्या कहाँ मतलब क्या कैसे होती हैं, कहने का मतलब कि जो एक लार्ज टाउन जहाँ हो, राइट, जहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक टाइप का हो, वहाँ पे ये सारे आपके नेटवर्क
मतलब वहाँ पे यूज़ होते हैं. सो अ नेटवर्क दैट कवर्स अ सिटी और अ लार्ज टाउन, इट कनेक्ट्स मल्टीपल लैंड्स एंड कैन्स. देखो याद कर सकते हो, कैन लैन को कनेक्ट करता है, मैन कैन को तो करेगा ही, लैन को भी कर सकता है. बाकी रटने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस लगा सकते हो. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब है कि लार्ज जो सिटी हो, टाउन हो, वहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा होगा वो आपका मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क होता है. मल्टीपल लैंड को कनेक्ट करता है, कैन को भी कनेक्ट करता है. 50 किलोमीटर तक आपका होता है. अब यहाँ पे लार्ज टाउन और सिटीज़ की बात हो गई ना, तो सिटीज़ 1-1 किलोमीटर पे थोड़ी ना होता है, तो अप टू 50 किलोमीटर तक यहाँ पे आपका कनेक्शन हो सकता है, नेटवर्क फॉर्म हो सकता है. इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टेलीकॉम कंपनीज इन अ सिटी, यस हो सकता है. मे बी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसका एक हेड जो है वो आपका 50 किलोमीटर दूर या 40 किलोमीटर दूर एक सिटी में हो, तो वो क्या है, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपका ऑपरेटर, राइट. तो बेस्ट फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज हो जाएगा. लार्ज बिजनेस सिटी वाइड इंटरनेट प्रोवाइडर स्लो होता है बिकॉज रेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो राइट. हाई बट इसका कॉस्ट होता है, तो लिख सकते हो की पॉइंट्स ये आपको लिखने हैं. देन फिफ्थ आपका यहाँ पे है वाइड एरिया नेटवर्क, एंड ये तो आप बिल्कुल अभी यूज़ कर रहे हो. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट. वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क जो बहुत ज़्यादा वाइड है, राइट, पूरा ग्लोबली फैला हुआ है, अनलिमिटेड रेंज है, कोई लिमिट ही नहीं है, राइट. तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क. पूरे कंट्री, पूरा वर्ल्ड वाइड आपका ये नेटवर्क फैला हुआ है जो कि है इंटरनेट, राइट. अनलिमिटेड रेंज है. स्पीड भैया इंटरनेट की ऐसा नहीं है कि रुकता ही नहीं है, बहुत स्लो चलता है, हम देखते हैं. कॉस्ट इसकी वेरी हाई हो सकती है, राइट. तो एग्जाम्पल इसका इंटरनेट आप लिख सकते हो, राइट. तो वाइड एरिया नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट लैन को कनेक्ट करता है, कैन को भी कनेक्ट करता है, राइट. तो ये आपका वैन का एग्जाम्पल हो जाएगा. ये हमने देख लिया. बाकी इसका एक टेबल से समराइज कर सकते हो सभी को एक बार में ही, राइट. एग्जाम्पल और जो की पॉइंट्स हैं. तो पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क देखा था. ये आपका कवरेज एरिया था, जैसे ब्लूटूथ हॉटस्पॉट, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए बढ़िया है. लोकल एरिया नेटवर्क फ्यू किलोमीटर्स तक होता है, ऑफिस हो गया, स्कूल लैब हो गया, राइट. बेस्ट फॉर ऑफिसेस, कॉलेजेस, लैब जैसे होता है, राइट, स्कूल, तीन सब ये सब आप लिख सकते हैं. तो कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब एक आपका कैंपस एरिया नेटवर्क जो कैन होता है वो लैन को कनेक्ट करके रखता है, राइट. तो यूनिवर्सिटी नेटवर्क हो गया, लार्ज इंस्टीट्यूट में यूज़ होता है. ये तो लार्ज टाउन, लार्ज सिटीज़ में आपका यूज़ होगा. रेंज इसका ये है, राइट. फिर वैन यानी इंटरनेट एग्जांपल लिख सकते हो. रेंज इसका कुछ है ही नहीं है, लिमिटेड है, राइट. ग्लोबल कम्युनिकेशन हो पा रहा है विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, राइट. तो ये है हमारा हमने समझ लिया यहाँ पे कि क्या होता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क. देखो हमने बहुत ही बेसिक अभी समझा है कि नेटवर्क क्या है, इसके एप्लीकेशंस एंड इसके कैटेगरीज. ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं, राइट. कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क तक. अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट, आईएसपी, नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट हाँ इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक को समझने के लिए. तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख रहे होंगे, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर. अगर कोई भी डाउट हो देन कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.